पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे फर्राद खान और फतेह खान को संभाजी राजे और शिवाजी राजे ने धूल चटाई थी, पर इसके परिणामवश आदिल शाह में बंदी शाहजी राजे को मृत्यु दंड भी हो सकता था। और इसी चिंता से परेशान शिवाजी राजे को एक कल्पना सूझती है। वह दिल्ली के सुल्तान शाहजहां से मदद मांगते हैं। शाहजहां ने शिवाजी राजे की ताकत को अभी फतेह खान के युद्ध में देखा था और शाहजी राजे के पराक्रम से तो पूरा देश वाकिफ था। तो ऐसे शूर पिता पुत्र को अपनी तरफ लेने के लिए शाहजहां ने आदिल शाह को धमकाते हुए शाहजी राजे को छोड़ने के लिए कहा और अनिच्छा से आदिल शाह को शाहजी राजे को छोड़ना पड़ता है। पर इसी बीच शिवबा के बड़े भाई संभाजी राजे की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे का कारण था अफजल खान, शाहजी राजे का जनता के सामने सरेआम अपमान करने वाला, जनता पे अत्याचार करने वाला, मंदिरों का विध्वंस करने वाला, क्रूर, कपटी, दगाबाज अफजल खान। अपने भाई की मृत्यु का इतना बड़ा दुख भी निगल कर शिवाजी राजे स्वराज्य के काम में लगे हुए थे। उन्होंने कोंढाणा जीत लिया, कल्याण, भिवंडी, लोहगढ़, तुंग तिकोना, विसापुर, राजमाची, प्रबलगढ़, सरसगढ़ जैसे 40 किले लिए। हर दिशा से विजय ही विजय की वार्ता आने लगी। पर ये सब हरकतें सुनकर वहां बीजापुर की हवा गर्म होने लगी। बड़ी बेगम ने आदिल शाही के सारे सरदारों को बुलाया और पूछा, बोलो कौन लाएगा सिवा को। पूरा दरबार स्तब्ध था। उतने में ही दरबार में खड़ा हुआ एक अत्यंत शक्तिशाली और ताकतवर इंसान, अफजल खान। अफजल खान इतना शूर और कपटी था कि उसने दिल्ली का शहजादा दस्तूर खुद औरंगजेब को भी बंदी बनाया था। पर किस्मत से बाल बाल बचकर औरंगजेब वहां से छिपकर भाग गया। अफजल खान खुद को दीनदार कुफ्र शिकन, दीनदार बुत शिकन कहलवाता था, मतलब काफिरों की हत्या करने वाला, मूर्तियां फोड़ने वाला। अफजल खान शिवाजी राजे की तरफ चल पड़ा, पर उसकी धर्मांध हरकतें तो देखिए। वो तुळजापुर और पंढरपुर गया, वहां के मंदिरों को फोड़ा, उनकी मूर्ति फोड़ी और जानबूझकर मंदिरों में गाय को मारा। खान बड़ा धूर्त था। उसने मंदिरों को तोड़ा ताकि शिवाजी चिढ़ जाए और पहाड़ों से बाहर आके मैदान में युद्ध करे। पर अफजल खान के दुर्दैव से राजे बड़े ही चालाक थे। वो सब जानते थे, सब समझते थे, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा, विवेक से काम लिया। अफजल खान ने तोप, गोला बारूद, खजाना, शस्त्र सामग्री, युद्ध साहित्य इतना लिया था कि सबको यकीन हो गया कि सिवा तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अंग्रेज, मुगल और बाकी सारी सल्तनतें समझ गई अब तो सिवा का काम तमाम है। शिवबा के हितचिंतक चिंतातुर होके अफजल खान से किसी तरह समझौता करने का आग्रह कर रहे थे, पर राजे के मन में कुछ अलग ही योजना आकार ले रही थी। इसी योजना के तहत शिवाजी राजे ने अफजल खान से बड़ी विनम्रता से और डरते हुए बात करने का नाटक शुरू कर दिया। इस नौटंकी से खान का ईगो पहले से और बढ़ाने में राजे काबिल रहे। राजा ने पत्र में लिखा, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत भयभीत हूँ, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे मिलने के लिए आप ही प्रतापगढ़ आइए। अफजल खान शिवाजी राजे के डर से बहुत खुश हुआ और फिर एक दिन उनके मिलने की तिथि निश्चित हो गई, मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी। क्या होने वाला था उस दिन ये तो बस समय ही जानता है। वेल, हम सब जानते हैं।